बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर ऑफिस होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको बताने वाला है ऐसे 5 तरीके जिसको अगर पकड़ लोगे ना तो यार मैं कहता हूँ MCQs 95% तो सही होंगे ही होंगे। ठीक है ना, ये 5 तरीके हैं जो बताऊंगा, आराम से सुनना। ठीक है ना, कोई सा भी टेस्ट दे रहे हो, कोई सा भी टेस्ट दे रहे हो MCQs पे, ये 5 तरीके अगर तुमने अपना लिए ना, मैं कहता हूँ 95% तुम लोगों की कामयाबी है। आपका भाई आपको बता रहा है। ठीक है ना, और ये जो है ना प्रैक्टिकल बेस है सारे के सारे, कोई हवाई बातें नहीं हो रही। करके देख लेना, या अपना पास्ट एक्सपीरियंस कभी तुम लोगों ने टेस्ट दिया हो तो उससे जरा रिलेट करके देख लेना। तो चलते हैं कि वो 5 तरीके हैं कौन से, उनको देखते हैं और समझते हैं कि यार ये अप्लाई करेंगे तो कितने कारामद होंगे। चलो जी, यार देखो सबसे पहली चीज करनी क्या है, जब भी तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओ ना तो रिलैक्स होकर जाया करो, पैनिक नहीं किया करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो पैनिक शुरू हो जाते हैं, पैनिक करना शुरू कर देते हैं, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रिलैक्स रखो अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स रखना है तुम लोगों ने। ठीक है, कोई सा भी पेपर दे रहे हो बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखो। ठीक है, सुकून से काम डाउन होकर आपने क्या करना है, बैठ जाना है। जब आपको आपकी क्वेश्चन शीट मिले, अब उस क्वेश्चन शीट को आपने पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, आपने आराम से सुकून से उसको पढ़ना है, 2 बार तो सुकून से पढ़ना है। ठीक है, फिर सबसे आसान और सबसे पहला तरीका क्या है कि आसान वाला पोर्शन पहले किया जाता है। मतलब जीके पहले करो, इंग्लिश पहले करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को पहले करना शुरू करते हैं जिनमें उनका दिमाग लगता है। ठीक है ना, और टाइम कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। देखो जीके और इंग्लिश में इतना दिमाग नहीं लगता। सही है, अगर आपने जीके और इंग्लिश पे ग्रिप हासिल की हुई है तो आप फौरन से समझ लो कि बूस्ट पेपर करोगे, फौरन से आपका रॉकेट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत कम टाइम के अंदर आप अपने पासिंग मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर कर लोगे। सबसे पहले माइंड के अंदर बस ये रखना है कि यार मुझे किसी तरीके से पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है, उसके बाद आपने आगे की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आसान पोर्शन करने हैं आप लोगों ने, जनरल नॉलेज और इंग्लिश का। जब ये देख लो कि हाँ भाई ये आ रहा है, अब क्या करना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं सीक्वेंस से करना शुरू। अच्छा पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा, ओ चौथे पे फंस गए। भाई ये नहीं करना, सीक्वेंस वाला गेम दिमाग से हटा देना। बस आपने पेपर देखना, जो आता जा रहा है सही उसको करते चलो, जो नहीं आ रहा साइड, जो नहीं आ रहा उसको साइड कर देना। जो नहीं आ रहा उसके ऊपर 30 सेकंड या 45 सेकंड से ज्यादा मत वेस्ट करना। ठीक है, टाइम कहाँ जाएगा तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। एक MCQ 30 या 45 सेकंड के अंदर तुम लोगों ने करना है, जो नहीं आता उसको साइड कर देना। सबसे पहला मरहला यही है कि सबसे आपने जीके करना है, इंग्लिश करना है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा तुम लोगों को बहुत आसानी से हो रहे हैं उन सवालों को आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। अब वो MCQs बच गए जिनमें आपको अंदाजा है, मतलब यार कि यार मतलब ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है या ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। समटाइम्स होता है ना कि 2 या 3 ऑप्शन के अंदर हम लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, यार बी है या सी है, कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है। तो अब उसके अंदर आप लोगों ने करना है क्या, देखिए मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो 4 ऑप्शन के अंदर होता क्या है कि एक सबसे ऑड वैल्यू होती है जो बिल्कुल अलग ही पता चल रही होती है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो तो सबसे पहले आपने बिल्कुल सुकून से सवाल को आपने 2 बार पढ़ना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। अक्सर बच्चे सवाल को समझते ही नहीं है कि पूछा क्या गया है हमसे, वो इतने पैनिक कर होते हैं। सवाल को सुकून से पढ़ना है कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। उसको अगर आप अपनी अगर आप इंग्लिश को नहीं समझ पाते इतने तरीके से तो उसको अपनी जबान में कन्वर्ट करके समझो ये सवाल पूछा क्या जा रहा है। फिर उसके आंसर नीचे चेक करो कि अच्छा यार इस सवाल से ये आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी बुक में पढ़ा है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ 1 मिनट का कि यार कहीं किसी बुक में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, किसी आर्टिकल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कहाँ से रिलेट कर रहा है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये भी चीज़ नहीं काम कर रही तो होता क्या है, एक ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, या ऑल ऑफ द अबव। 95% रिसर्चेस में देखा गया है कि ये वाला ऑप्शन जो होता है ना, अगर आपको नहीं पता समझ आ रहा कि यार ऊपर वाले तीनों लग रहे हैं या एक भी नहीं लग रहा क्या करूं, तो और अगर ऑप्शन डी में नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है तो भाई रिसर्च कहती है कि वो नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन होता है ना वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो उस पर आप लोगों ने टिक कर देना है।
फिर अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये भी नहीं हो रहा, तो अब क्या करना है? देखिए रिसर्च क्या कहती है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ज़्यादातर जो होता है ना वो नहीं होते, ठीक है ना। ये रिसर्च करिए, मैं आपको पास रिसर्चेस का रेफरेंस दे रहा हूँ, अब बात बता रहा हूँ कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो होता है ना वो जो क्वेश्चन बनाने वाला तो वो नहीं रखता। तो ऑप्शन बी या सी के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो देनी होती है कि ऑप्शन बी या सी में से कोई एक चॉइस कर लें, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी पे ज़्यादा आप लोगों ने फोकस करना है, सही। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करके बैठ जाते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो टाइम को मैनेज नहीं करते। देखिए आपने टाइम को मैनेज करना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपके पास 100 मिनट का पेपर और 100 क्वेश्चन हैं, तो आपने हर एक सेक्शन को ना आपने टाइम देना है कि भाई मैंने ये सेक्शन 20 मिनट के अंदर करना है या 15 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। सबसे आसान वाला सेक्शन पहले करना है, उसके बाद थोड़ा हार्ड वाला सेक्शन, और आखिर में वो वाले सवालात रखने हैं जो आपको आते ही नहीं हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर आखिर में जो टाइम बच जाएगा उनके ऊपर वेस्ट कर देना, ठीक है ना। उनके ऊपर लगा देना, अपना दिमाग सारा उसके ऊपर लगा देना, लेकिन सबसे पहले सबसे आसान वाले पोर्शन करना। बच्चे क्या गलती करते हैं, यार हम लोग पहले ना ये सबसे हार्ड वाला पोर्शन है, ये अभी तो पूरा 100 मिनट पढ़े, 2 घंटे पढ़े, इसके ऊपर टाइम लगाते हैं। ओ भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो हमेशा ये याद रखना, आसान चीज़ पहले की जाती ताकि आप अपने नंबर सिक्योर कर सको। अगर नंबर ही सिक्योर नहीं कर रहे, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स तक भी नहीं पहुंच रहे, और फिर बाद में कहते हैं "ओ यार मुझे आता सब था, वो टाइम खत्म हो गया था"। वो टाइम इसीलिए खत्म हो गया था कि आप लोगों ने टाइम को मैनेज नहीं किया। आप फिर बाद में कहते हैं यार पूरा पेपर आता था, वो टाइम नहीं रहा, इसकी वजह से ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तो ऐसा नहीं करेगा, टाइम को मैनेज करेगा। जो आसान वाला पोर्शन है वो सबसे पहले करेगा, उसके बाद जिसमें आपको 50-50 या 70-30 का रेशियो से सवाल आते हैं वो वाला करेगा, और आखिर में वो सवालात करेगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ के करेंगे तो आपके 95% चांसेस हैं कि आपके टेस्ट लाजमी क्लियर होंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। सवाल को बस आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है ना, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि शुरू में और आखिर में हार्ड सवाल दिए जाते हैं ताकि बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाए। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से होकर करना है। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दुआएं देंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।